मैं सर पिछले दिनों गया था थाईलैंड, बैंकॉक तीर्थ यात्रा पे। हाँ, यहाँ भी बैठे हैं तीर्थ यात्री। तो सर यह सच्चा किस्सा है। वहाँ गाड़ियाँ मिलती हैं घूमने के लिए। अगर आप गाड़ी लेने जाओ तो वो पासपोर्ट पे ही गाड़ी दे देते हैं आपको, और कुछ नहीं देते। तो वो अगर आप ड्राइवर के साथ लेंगे तो पैसे कम लेते हैं भाड़े के, और ड्राइवर सहित लेंगे तो ज़्यादा लेते हैं। मुझसे बोला ड्राइवर चाहिए। मैंने कहा तू सरदारों की बेइज्जती कर रहा है, लोग हमसे पूछते हैं कि ड्राइवर चाहिए। खैर वो मैंने ले ली। मैं लेकर के चल दिया तो सामने रेड लाइट, ध्यान से सुनना मस्ती में, सच्चा किस्सा 100%। सामने रेड लाइट हो रही थी तो मैं रुक गया। अब निकलने वाला कोई नहीं, वहां तो जनसंख्या बहुत कम है। थोड़ी देर तो मैं देखता रहा गुरु, फिर मेरा भारत जाग गया अंदर से। मैं वो रेड लाइट पार कर गया। मेरे सामने एक लाल मुंह के बंदर जैसा एक आ गया, वो तुंगा लो तुंगो। मैं कहा साले तू कहाँ खड़ा हुआ था? तुंगा लो। अरे मैंने कहा ये वो लाइसेंस मांग रहा होगा। मैंने लाइसेंस निकाल के दिया, मारा फेंक के, तुंगा लो तुंगो। और मैं कागज मांग रहा है, मैंने कागज निकाल के दिए, मारे फेंक के, तुंगा लो तुंगो। सर फिर मैंने एक लोकल आदमी का सहारा लिया। मुझे बाद में पता चला कि मांग वो भी 20 रुपए ही रहा था। वाह वाह वाह, क्या कहने। मैं अपनी पुलिस से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये वहां की पुलिस की बात है सर। ये सर मैं थोड़ा सा आपको, चलिए उन्होंने कहा है, आपने भी कहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा और हंसा देता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा एक बात सुनिए, कभी आपने सोचा है जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़ाए सुनाए जाते हैं, कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बता रहा हूं। वो अंग्रेज गुरु, अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। वो अंग्रेज आया, बोला हिंदुस्तान घूमेंगे, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो, तो चले गए। गाइड ने कहा भाई 3 आदमियों से सावधान रहना, क्योंकि इधर से चलेंगे पंजाब से साउथ तक। बोले किससे? कि एक तो सरदार से। बोले ठीक है। फिर हरियाणा में आ जाएंगे एक जाट से। बोले और? बोले एक चंदेल से। बता दिया उसने। चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना, आ गया बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा तो डाल के मारा, पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा, के साले अब बजे ही मारा। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, एक चौधरी चला रहा जाट सामने से। उन्होंने कही मूछ पे ताब दे, मूछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूछ पूछ तो थी नहीं, तो वो ऐसे ऐसे करने लगा। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पार्टी इधर से, 2 धोबी। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा हर आदमी पीछे तक ताली उठाना। बोले भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं चंदेल को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? सर मैंने पहले ही बताया सर, मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होती है। ये क्या है, संतराम जी मुझे बता रहे थे। मैंने संतराम में भाई साहब, भाभी जी तो अध्यक्ष और उसमें लगी रहती हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती? बोले तकलीफ क्या, अब तो मैं सब ट्रिक सीख गया हूँ। बात पहुंच जाए तो मुझे तालियों से बताना, बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। उनने अपनी बात मुझे बताई। बोले कैसे? बोले कुछ नहीं प्रताप,
सब सामान ऐसे ही सीख जाते हैं। अब मैं बिल्कुल सीख गया हूं कि झाड़ू लगाते हुए तो आगे को जाना होता है और पोंछा लगाते हुए पीछे को आना होता है। मैंने कहा भाई साहब यही हाल तुम्हारा, सब लोग एक ही गिलास के पड़े हुए लोग हैं। तो सच्चाई तो ये है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ 2-4 लोगों से 4-6 लोगों से बात की तो आपके बारे में जो उन्होंने बताया, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि नेता हमारा ऐसा ही होना चाहिए और हमारा प्रतिनिधि भी ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे आप हैं। मैं इसलिए ये चमचागिरी कर रहा हूँ कि मैं अब नेता पे एक जोक सुना रहा हूँ। हाँ, क्या है, एक व्यंग सुना के मैं ये लीला समाप्त करूंगा। मुझे तालियों से विदा करना दोस्तों। चलिए मैं दूसरा सुना देता हूं, आज नेताओं को ज्यादा नहीं घसीटता हूं। हाँ, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, सोचा आदमियों को नाम और काम बांटा जाए। इधर जीव खड़े, इधर भगवान बैठे। उन्होंने पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोले हैं जी। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा। ओ बेटा, ओ सुन ले मेरी बात। तू जब तो बड़े ध्यान से सुनना था, वो आई थी जब। बेटा प्यार मोहब्बत ही है, हर चीज नहीं होती है। मैं ऐसे राजपूत को जानता हूं जिसके पास 20 भैंसें थी, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, आजकल दूसरे के पड़ा पे हाथ फेर रहा है। बिक गई। बड़े बड़े मील वाले 10 के 3 रूमाल बेचने भाग गए। जब प्यार मोहब्बत बड़ी ऐसी चीज। सुनिए, तो भगवान ने कहा जा तेरा नाम आज से गधा, उम्र 50 साल, धरती पे जा, रूखा सूखा खाना, किसी से कोई बोलना नहीं, मुंह लटकाए रहना। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत करना नहीं, 24 घंटे काम करना। उम्र 50 साल, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, बोले ओ, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो बचे आदमी से उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी वफादारी, उनकी रखवाली, बचा हुआ खाना, मेरी भी ज्यादा है 25 साल, मेरी भी आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे तो खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। ठीक है जा। एक रह गया गुरु लास्ट में। भगवान ने कहा सुनो भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, मस्ती कर, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर, पूरी धरती का राज भोग, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई बड़ी उम्र दो। भगवान बोले उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा सुन भाई उम्र तो खत्म है, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आ गया। एमपी साहब 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता।
बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती। जो कुछ रूखा सूखा बना के देती है, खाता है, तब पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर दोस्तों बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा सरसूसा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। दोस्तों फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आकर के मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। वो एक ही जन्म में गधा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अरे अभी क्यों भाई, क्यों और सुनना है? और भी आइटम बहुत हैं, ये इतने भी नहीं है कि एक सरदार को ही सुनते रहें। यहाँ बढ़िया बढ़िया आइटम भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं फिर कभी आऊँगा, फिर हमारे नेताओं को भी जाना है, वो भी जाएंगे। और नहीं बैठे, सॉरी सर मैंने गलत कह दिया। अब दूसरे भी आइटम हैं, यहाँ बहुत कुछ रंगारंग होगा आपके लिए, बहुत कुछ एंटरटेनमेंट है। आप बैठिए प्लीज भाई साहब, बैठिए, आप बैठिए। आप तो जरा सी उनने कह दी तो आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे अभी बीज डाला, अभी पौधा उग गया। बैठिए आप। अब एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और आगे का प्रोग्राम कहाँ है? इमरान, इमरान का बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझे यहाँ लेकर के आए। इमरान आ जाओ। एक दोस्त है मेरा ना, अच्छा एक हास्यव्यंग और चाहिए। चलो बैठ जाए भाई साहब, एक हास्यव्यंग और सुना देता हूँ। ये नेता जब तक नहीं मानेंगे, मुझे पता है, जब तक मेरा दोस्त है एक नेता, जब भी मैं उसके घर जाता हूं उसके बच्चे पहले आ जाते हैं। चाचा जी नमस्ते, आगरा से आए हो, पेठा लाए होगे? मैं लाया हूं, ले पकड़। अब के मैं गया, बहन जी बहन जी बहन जी प्लीज। जीजा जी आए हैं क्या? आप अकेली आई हैं? जीजा जी आए तो फिर आप अकेली घर जाके क्या करोगी? बैठो बैठो, सुन लो सुन लो। तो मैं जब भी उसके घर जाता हूं, इस बार गया, बोले मामा जी नमस्ते। अब देखो नेता का चरित्र, ताली बजा रहा मुझे बता के, बोले उसके बच्चे बोले मामा जी नमस्ते। मैं साढ़े बड़े जल्दी रिश्ता बदल दिया, पहले चाचा जी नमस्ते, आज मामा जी नमस्ते। बोले क्या है, जब आप आ रहे थे ना तो पापा मम्मी से कह रहे थे ये साला फौजदार फेरे आ गया। शाम को जब हम खाना वाना खा रहे थे तो उनका बड़ा बेटा आ गया, बोले पापा मुझे राजनीति सिखा दो। बोले भाग, राजनीति नहीं करते। बोले जी फिर आप क्यों करते? अरे बोले, मैंने कहा यार ये सोएगा नहीं, इसको बता दे, आप भी ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा बेटा राजनीति में क्या होता है, देश होता है, तरक्की होती है, अर्थव्यवस्था होती है, सरकार होती है, कर्मचारी होते हैं, जनता होती है, यही सब कुछ होता है राजनीति में। सो जा। बोले जी मेरी समझ नहीं आई, डिटेल में बताओ। बोले अच्छा एक बात बता, घर में कमाता कौन है? बोले पापा आप। तो ये समझ ले मैं अर्थव्यवस्था हूँ। खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। तो मम्मी समझ ले सरकार है। हम तनख्वाह किसको देते हैं? बोले नौकरानी को। तो ये समझ ले ये कर्मचारी है। कहता जी मैं, अरे बोले सो जा यार, तू समझ ले कि देश की जनता है बेटा, हम सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। बोला जी मेरा छोटा भाई, अरे बोले सो जा यार, ये समझ ले ये देश का भविष्य है। बोले ठीक है। वो जाके सो गया। सोते सोते उसने डरावना सपना देखा। व्यंग शुरू होता है मस्ती रहना। डरावना सपना देखा
तो वो डर के मारे जाग करके पापा के कमरे में गया, तो पापा वहां था ही नहीं। फिर मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी सोई पड़ी थी। वो जब और आगे आया तो उसने देखा, हाँ भाई एक और आ गया। यहाँ मेरी फजीयत बहुत हो रही थी, तू काय के लिए आ गया यार। वो मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी सोई पड़ी थी। वो और इधर आया तो उसने सुना कि नौकरानी के कमरे से कुछ घुसर फुसर की आवाजें थी। वो और आगे आया तो उसने देखा उसका भाई अंधेरे में सो रहा है, तो वो भी आके सो गया। सुबह जब हम चाय पाई पी रहे थे तो जाग के आ गया, बोले पापा मैं तो राजनीति सीख गया। बड़ा बड़ा जल्दी सीख गया। क्या सीखा? कहता जी अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता बेचारी खड़ी खड़ी देख रही थी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इन कवि महोदय का स्वागत करें, जिससे कि उनको आभास हो कि इस करही ग्राम की जनता ने, करही ग्राम की भूमि में इनको अपार स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ। जोरदार तालियों से पुनः स्वागत किया जाए। पुनः आप लोगों को बता दूं कि स्मृति शेष स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी एवं माताजी श्रीमती ब्रह्मा रानी जी की स्मृति में इस अमृत दीप महोत्सव करही में आए हुए सभी मेहमान जनों का, ग्रामवासियों का, रिश्तेदारों का, आसपास से आए हुए सभी आगंतुक महानुभाव का, देवी शक्ति के रूप में विराजमान महिलाओं का, पत्रकार बंधुओं का और पुलिस प्रशासन का जो लगातार इस प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।